बुनियाद में यानी बुनियादी फर्क है, तो वो बुनियादी फर्क पब्लिक की समझ में नहीं आता, लिहाजा फिर पब्लिक उलमा पे एतराज करती है कि ये सालगिरह को मना क्यों करते हैं, ये हैप्पी न्यू ईयर मनाने को मना क्यों करते हैं, ये जनाब पटाखे फोड़ने को मना क्यों करते हैं। ये सारा दिन हम जब क्रिकेट के मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है और उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, पाँव 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 बजा रहे हैं, और क्या है यार इसमें तफरीह हो गई, क्या हो गया। तो याद रखो मंजिल में क्या है फर्क है। एक आदमी कोयटा जा रहा हो और दूसरा कहां जा रहा हो, लाहौर जा रहा हो, तो लाहौर वाले को अगर कोयटा के आप बताएंगे ना चीजें, तो वो लाहौर वाले की समझ में नहीं आएंगे। आप उसको बताएंगे पहले यहां गाड़ी रुकेगी, तो फिर रास्ते में आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, बल्कि आपने रजाई भी लेनी है, कंबल भी लेना है, 4 जैकेटें भी लेनी है, उसकी समझ में नहीं आएगी। वो कहेगा भाई लाहौर में जा रहा हूं तो मुझे 4-5 जैकेटों की क्या जरूरत है। और कोयटा वाले को आप समझाएं कि इतनी कुछ भी नहीं रखना आपने, ना रजाई रखनी है ना कंबल रखना है, तो वो समझ में नहीं आएगा कि भाई क्यों नहीं रखनी, मैं जा कहां रहा हूं, कोयटा जा रहा हूं, तो वहां तो सर्दी होती है। तो जब मंजिल ही अलग अलग हो तो फिर मजहब की बातें समझ में नहीं आती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई। अब ये जो सालगिरह है या इस तरह की जो टोपी ड्रामे हो रहे हैं, मुझे किसी ने कहा, किसी खातून, मैरिड खातून है, उनका मैसेज आया, उन्होंने मुझे एक बात कही कि आप कहते हैं कि मियां बीवी भी अपनी सालगिरह ना मनाए शादी की, क्योंकि आप ये कहते हैं इसमें खुशी का कोई तस्वुर है ही नहीं, तो मनाएंगे इस बात को। तो उन्होंने कहा ये खुशी हमें इस बात की है कि 1 साल हमारा खैर आफियत के साथ गुजर गया, ना तलाक हुई ना झगड़े हुए, चलो हुए भी तो छोटे मोटे हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल खैर आफियत के साथ हमारा गुजर गया। अब इस खुशी में हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये खुशी है। बात आ रही है समझ में। इसी तरह सालगिरह में भी एक आदमी कह सकता है कि मैं 40 साल का हो गया, तो 40 साल खैर आफियत के साथ गुजर गए। अब अगर हम खुशी मना रहे हैं तो क्या है इसमें। तो याद रखो जो चीज गुजर जाती है ना वो तो गुजर गई, खुशी में गुजरे या गम में गुजरे। खुशी या गम हमेशा आइंदा की चीजों को सोच के होता है, पिछली चीजों को सोच के नहीं होता। मिसाल से बात समझ में आएगी इंशाल्लाह। देखो एक फांसी का मुजरिम है, 25 साल हो गए उसको जेल में। वो 1 जनवरी को जेल में आया था। कब आया था? 25 साल के बाद 1 जनवरी दोबारा आई। अब उसे ये कहा गया कि तुम्हारा पिछला 25 साल बड़े अच्छे गुजरे हैं, तुम्हें खाना भी मिला, पीना भी मिला, और तुम लटकाए नहीं गए। तुम लटकाए, तुम्हें फांसी के फंदे पे नहीं लटकाया, लेकिन अगली 1 जनवरी के आने से पहले पहले तुम लटक जाओगे। वो पिछले 25 साल को देखेगा, ये अगले 1 साल को देखेगा। वो कहेगा पिछले 25 साल तक अगर नहीं लटका, इस खुशी में अल्लाह की कसम मैं केक नहीं खाऊंगा, ना मैं सालगिरह मनाऊंगा कि 25 साल तक मैं क्या हुआ, नहीं लटका। मुझे सब कुछ मिला, खाना भी मिला, पीना भी मिला। मैं अगले देख रहा हूं कि लटकने का टाइम आ गया है। और एक मुजरिम वो है 25 साल तक उसको जहनी टॉर्चर किया गया, कई बार फांसी के फंदे पे ले जाए गए कि बस तू अब लटकेगा, अब लटकेगा, और अनाउंसमेंट हो गई कि लटक जाएगा, बहरहाल निकलेगा नहीं यहां से तू। मारा भी गया, पीटा भी गया, उसको बहुत जहनी टॉर्चर किया गया। और अब आके उसको ये ऐलान किया जाता है कि अगली 1 जनवरी से पहले पहले आप क्या हो जाओगे, रिहा हो जाओगे, और वापस अपने घर हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे। तो इन दोनों में खुश कौन होगा, पहला या दूसरा? भाई दूसरा खुश होगा, हालांकि उसके तो 25 साल किसमें गुजरे हैं, हड्डियों का ढांचा बन गया सूख के बेचारा। और जो पहला वाला था उसके 25 साल बड़े खुशी से गुजरे हैं। तो आपकी शादी जो मियां बीवी जो पहले जो गुजर गई वो लड़ाई में गुजरी हो, एक दूसरे को डंडे मार मार के गुजरी हो, टोपियां करा करा के गुजरी हो, जैसे मर्जी गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान। आइंदा के लिए अगर आपकी जिंदगी आप समझते हो कि अच्छी है और आइंदा साल भी आप जिंदा रहोगे और अच्छी जिंदगी गुजरेगी, तो आप केक भी काटें,
अपने खर्चे पे खाएं भी आप केक, हनीमून दोबारा से मनाएं, आप घूमने फिरने जाएं कि फरिश्ता आया था 1 साल की हमें गारंटी देकर गया है कि जितनी मोहब्बत से पुराने 25 साल गुजरे हैं तो अगले 25 साल भी या अगला 1 साल भी इतनी ही मोहब्बत से बल्कि इससे भी ज्यादा अच्छा गुजरेगा और दोबारा से जवान भी हो जाओगे। क्या ख्याल है? तो फिर तो बड़ी खुशी होगी आपको। और अगर फरिश्ता आके उल्टी उल्टी बातें करके जा रहे हैं, कह रहे पिछले 25 तो बहुत अच्छे गुजर गए आपके, अगले का 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं आपके मियां सुबह जाएं ऑफिस और शाम को वापस ना आए, अखबार में आ रहे हो वो। क्या ख्याल है? कितने लोग बेचारे सुबह जाते हैं शाम को अखबार में आते हैं वो। ये भी मुमकिन है ट्रक के नीचे आ जाएं, ये भी मुमकिन है झगड़ा हो जाए, ये भी मुमकिन है डिवोर्स हो जाए। और शौहर को भी बताया जाता है कि पिछले 25 साल तो गुजर गए लेकिन इस साल तुम्हारी बीवी जिंदा भी रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक बात की तो वो गारंटी लेगा फरिश्ता, इन बातों फरिश्तों को भी तो इल्म गैब नहीं होता ना, वो भी कहेगा भाई मे बी। अगर इंग्लिश में बात करेगा फरिश्ता तो वो क्या कहेगा? भाई मुमकिन है ये भी हो जाए, मुमकिन है ये भी हो जाए। लेकिन एक बात तो वो कहेगा कि एक बात तो यकीनी है, वो ये कि जितनी जवानी अभी आपकी अब है इसमें बहरहाल हो सकता है खातून से कह के तुम्हारे मियां के अगले साल उसे काला कोला लगाना पड़े बालों पे, और ये जो कमर उनकी ऐसे सीधी है अगले साल थोड़ी सी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी झुकेगी। और अभी साल में 2-4 दफा खांसते हैं, अगले साल ये खांसी का रेशो बोलो ना यार बढ़ जाएगा। और ये जो अभी इनके गुस्से में चिड़चिड़ापन है ना, बात बात पे डांटते हैं, अगले साल थोड़े से ये डांट डपट में क्या होगा? क्योंकि जैसे बुढ़ापा आएगा तो आसाब कमजोर होंगे। क्या ख्याल है? और शौहर को भी ये बताया जाएगा कि बेगम साहिबा जैसी पहले थी ना अगले साल बिल्कुल वैसी बोलो ना भाई नहीं रहेंगी, थोड़ी सी पुरानी थोड़ी सी क्या हो जाएंगी? बेशक थोड़ी सी होंगी, 1 साल में खवातीन बहुत देर से पुरानी होती हैं, यानी उनके बकौल मेडिकल साइंस तो ये कहती है खवातीन जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, मर्द बहुत देर तक जवान रहता है। मेडिकल साइंस भी कहती है, मुशाहिदा भी कहता है कि मर्द अगर सेहत का ख्याल रखे तो बूढ़ा होता ही नहीं है, लेकिन खवातीन बहरहाल जल्दी बेचारी, अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत को कमजोर बनाया, वो बेचारी जल्दी बूढ़ी हो जाती है। तो फरिश्ता आके कह रहा है कि आप जितने बूढ़े होंगे उससे ज्यादा तब्दीली किसमें आ जाएगी? आपकी बेगम में। तो अब मर्द टेंशन से ही बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा कि भाई इसी को इतनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे थे, ये और पुरानी हो जाएगी और ज्यादा पुरानी हो जाएगी। तो अब केक काटोगे है भाई? अब केक काटोगे? बोले कि अच्छा बड़ा मजा आ रहा है बेगम, तुम भी पुरानी हो जाओगी अगले साल, दांत गिर जाएंगे, ये 2-4 जो बचा के रखे ये भी गायब हो जाएंगे, और सर पे काला कोला आ जाएगा, और जो है ना ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये भी जब है कि इतना तो लाजमी होगा, बाकी क्या हादसा मजीद होने वाला है इसका तो कोई पता है ही नहीं। और ये वो लोग मनाते हैं, देखो दुनियादार दीनदार आदमी को तो इन चीजों से टेंशन नहीं होती, जो दीनदार आदमी हो उसको पता होगा कि अगले साल तुम बूढ़े हो जाओगे, अरे कोई बात नहीं, मुसाफिर खाना है, बूढ़े नहीं होंगे तो मरेंगे कैसे? हम तो आखिरत के लिए जी रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए जी रहे हैं, तो जाहिर है इतने अरसा जी के क्या करना है हमने। हमारे हजरत का मैं बताता हूं ना कि जब उम्र उनकी 75 साल हो गई तो किसी ने कहा आपकी तबीयत खराब है इसलिए मैं काफी परेशान हूं। हजरत ने फरमाया मैं जिसकी तबीयत खराब है वो तो परेशान है नहीं, आप पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आपकी तो बड़ी अच्छी सेहत थी। उन्होंने फरमाया कि भाई इतनी उम्र हो गई, मरेंगे नहीं क्या? कब तक जिंदा रहेंगे? हमारे हजरत फरमाया करते थे कि 63 साल के बाद मुझे जिंदा रहते हुए शर्म आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल में दुनिया से चले गए, मैं अब तक जिंदा हूं। तो हजरत शर्मा शर्मी में भी माशाल्लाह 17 साल मसीह जिंदा रहे, और सेहत इतनी जबरदस्त थी कि असबाब की दुनिया में अगर हजरत इलाज कराते तो मैं ये समझता हूं कि 20-25 साल मजीद जिंदा रहते। असबाब की बात से तो मौत लिखी हुई है, ये सब बातें कहने की होती हैं, लेकिन एक हम अगर जाहिरी असबाब को देखते हैं, हजरत को शुगर हो गई थी, हजरत ने शुगर का इलाज नहीं किया। हजरत चाहते थे मुझे आराम से दुनिया से जाने दो, बस अस्पताल ना लेके जाओ,
डॉक्टरों को करीब नहीं आने देते थे, कहते बस अब 80 साल का हो गया हूं, 78 79, आराम से जाने दो दुनिया से। वरना सेहत माशाल्लाह इतनी जानदार थी, इतनी शानदार, क्योंकि खुश रहते थे ना। इसलिए नहीं खुश रहते थे कि हर इंटरटेनमेंट के लिए मैच देखते थे, खुश रखने के लिए अपने आप को, और जनाब फिल्में माज़अल्लाह देखते हो खुश रखने के लिए, या सालगिरहें मना रहे हो बच्चों की और अपनी। अंदर की जो खुशी होती है उसके लिए केक काटने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए केक काटने की जरूरत नहीं होती। वो मैं उसको बताऊंगा अभी, वो अंदर की खुशी क्या होती है, वो वाली कर लेंगे तो आपको सालगिरहों की जरूरत और ये टोपी ड्रामों की जरूरत नहीं रहेगी। हर दिन आपका खुशी का दिन होगा। तो वो जो थे ना, वो इलाज नहीं करते थे, डॉक्टरों को करीब नहीं आने देते थे, सारी जिंदगी डॉक्टरों से दूर रहे। हजरत हमारे एलोपैथिक मेडिकल साइंस के बहुत खिलाफ थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सही थे या गलत थे इस मामले में, लेकिन उनकी जाती राय थी। वो इलाज हकीमों से कराते थे, हकीमों से इलाज कराते थे। वो हकीम भी कोई अच्छा सा हो। अब आप ना कहीं हकीमों से शुरू कर दें, हकीमों के नाम पे बहुत 2 नंबरी हो रही है। यानी वो ये थे कि देसी चीजें खाना, बस इससे ज्यादा नहीं। तो लेकिन जाहिर है मेडिकल साइंस ने एक तरक्की की है, शुगर का बढ़ जाए उसका इलाज तो बहरहाल मेडिकल साइंस के पास है। लेकिन बस उनकी एक राय थी, और वो कहते थे बस जाने दो आराम से मुझे दुनिया से, जिंदा नहीं रहना चाहता मैं ज्यादा। तो खुश थे ना, मकसद आखिरत थी, आखिरत को मकसद बनाया हुआ था। तो लेकिन बहरहाल जिंदा रहने की फिक्र करनी चाहिए। कहीं आप उनका वाकया सुन के ऐसा ना हो आपको भी शुगर हो और आप लड्डू खाना शुरू कर दें कि यार छोड़ो, मंजिल तक जल्दी जल्दी पहुंचो। बाज बुजुर्गों की अपना एक मिजाज होता है, तो वो उनकी जात की हद तक ठीक होता है। हमने असल जो शरीयत का लॉ है, शरीयत का कानून है, उसको देखना है। वो यही है कि अपनी सेहत की फिक्र करो। जब अल्लाह मारेगा तो मर जाओ, जब तक अल्लाह नहीं मार रहा तो आप खुद मरने की कोशिश ना करें। तो मैं ये कर रहा था कि पिछले पर जो है ना, अब आपकी जिंदगी, आप 61वीं सालगिरह मना रहे हैं अपनी, और ये सोच के मना रहे हैं कि मेरे 61 साल खैर व आफियत के साथ गुजर गए। तो भाई जो गुजर गए उसकी बात नहीं है, आइंदा की 1 साल गुजरेगा या नहीं गुजरेगा उसको सोचो। उसमें तो आप बूढ़े हो रहे, उसमें तो ये भी पता नहीं कि आप मरोगे जिंदा रहोगे, कोई भरोसा नहीं है, मर जाओ। तो अब अगर आपकी सोच सही होगी तो फिर आप क्या सोच के जिंदगी गुजारोगे, वो मैं बताता हूं अभी। पहली बात तो ये आपको बता दूं कि हर बात दलील से समझ में नहीं आती है। लोग हर चीज पे मांगते हैं ना दलील की, या आपने कहा कि सालगिरह गलत है, इसकी दलील बताओ। आप अगर तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करें, शरीयत को फॉलो करें, तो आपके दिल में खुद ब खुद बाज दफा अल्लाह सलाहियत पैदा कर देता है जो हक और बातिल में तमीज कर सके। देखो तबलीग वाले मैंने देखा है कि इन फजूल चीजों में दिलचस्पी नहीं लेते। जिनके तबलीग में ज्यादा वक्त लग जाए, तो मैंने मुशाहिदा किया है कि वो ये क्रिकेट के जो बैनुल अक़वामी मैचेस हो रहे हैं, इनमें इसी तरह ये सालगिरह और यह फजूल चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। हालांकि मैंने नहीं कभी सुना कि रायवन के मिंबर से ये मसला बयान किया गया हो कि ये गलत है, ये नाजायज है। वहां तो मसाइल का बयान होता ही नहीं है। खुद ब खुद ये बात जहन में पैदा हो जाती है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। जो भी हमारी जिंदगी का मकसद है, ये चीजें उस मकसद के हुसूल में रुकावट है। जो चीज रुकावट होगी उसके लिए किसी मुफ्ती से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि ये जायज है या नाजायज है। उसके लिए आदमी खुद फैसला कर लेगा, भाई ये रुकावट है, इसको यहां से हटाओ। जब एक जिंदगी का हदफ होता है, एक मकसद होता है, आपने उसको उस मकसद को अचीव करना है, वहां तक पहुंचना है आपने, तो जो रुकावटें सामने आएंगी उसके लिए आप किसी मुफ्ती को फोन करके नहीं पूछोगे कि ये रुकावट है या नहीं है, इसको रहने दूं या हटाओ। हटाओ इसको यहां से, ये वहां तक पहुंचने में क्या बन रही है, रुकावट बन रही है। और जो उलमा उनकी जिंदगी का भी कोई मकसद होगा, वो उन रुकावटों को नाजायज कहेंगे। और जिन उलमा की जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, वो खुद दुनियादार बन चुके हैं, वो उन रुकावटों को नाजायज या गलत नहीं कहेंगे। क्योंकि इल्म एक अलग चीज है और तकवा बिल्कुल एक अलग चीज है। कुरान मजीद में जैसे ये हुक्म दिया गया है कि इल्म हासिल करो, इल्म से सही गलत का पता चलता है, इतने ही एहतमाम से अल्लाह ने तकवे के बारे में भी फरमाया कि तकवा इख्तियार करो तो तुम्हारे अंदर सलाहियत पैदा हो जाएगी सही को सही और गलत को गलत समझने की। अब सारा जोर इल्म पे तो है, तकवा और लिल्लाहियत पे जोर नहीं है।
ये जो आजकल नए नए प्रोफेसर आ रहे हैं ना, सब नहीं भाई, इनमें तकवा नहीं होता तो ये कुरान और हदीस की गलत तशरीह शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं बड़ी जबरदस्त दलील है, बड़े जबरदस्त हवाले हैं। भाई हवाले हैं, उसकी शख्सियत को भी तो देखो। देगा फुरकान। हाँ, बाज दफा ये होता है कि देखा जाता है कि बात सही है या गलत है, शख्सियत को नहीं देखा जाता, उसके अपने एक मौके हैं। मैं उस तरफ जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन नॉर्मली एक आम हालात में, खास तौर पर जो मामला जब बहुत ज्यादा मुश्तबे हो, आपके लिए हक और बातिल में फर्क करना मुश्किल हो रहा हो, तो फिर यह देखा जाएगा कि बात करने वाला कौन है। दोनों उलमा हैं तो देखें, फिर यह देखना पड़ेगा कि इनमें परहेजगार कौन है और शरीयत पे ना चलने वाला कौन है। तो जो चलने वाला है उसकी बात को लिया जाएगा। बाज दफा यह भी होता है कि शरीयत पे चलने वाला भी गलत बात कर रहा होता है, कम इल्मी की बेस पर, कम इल्मी की बुनियाद पर। तो दोनों चीजें मिलानी पड़ेंगी, सिर्फ तकवा भी नहीं देखना किसी का। बाज लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग बहुत पहुंचे हुए हैं, उन्होंने फरमाया है। मैंने कहा भाई बहुत पहुंचे हुए, लेकिन आपके बुजुर्ग इतना पहुंच के भी फरमाते बहरहाल सही नहीं है। आई बात समझ? इतना पहुंचने के बावजूद भी जो कुछ फरमा रहे हैं वो फरमान उनका सही नहीं है। तो फिर ये कहते हैं, आप खुद तो कहते हैं कि तकवे से इंसान में सलाहियत पैदा होती है। तो मैं उनसे कहता हूं कि तकवे से सलाहियत पैदा होती है, लेकिन सिर्फ तकवा काफी नहीं है, इल्म में मजबूती और कमाल भी जरूरी है। आपके जो फला दामत बरकातुहुम हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मगर इल्म में रुसूख नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इल्म भी जरूरी और साथ साथ तकवा भी जरूरी है। तो अल्लाह ने सूरह अनफाल में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरोगे, तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करोगे, यजअल लकुम फुरकाना, तो तुम्हारे लिए क्या पैदा कर देगा? फुरकान। क्या अजीब आयत है। फुरकान फर्क से निकला है। फर्क पता है किसे कहते हैं? जुदा करना। फर्क किसे कहते हैं? अलग करना। फारिक जुदा करने वाला, जैसे कत्ल कत्ल करना, कातिल कत्ल करने वाला। नसर मदद को, नुसरत मदद को कहते हैं, नासिर मदद करने वाला। तो ऐसे फारिक किसे कहते हैं? फर्क करने वाला, अलग करने वाला। और फुरकान ये मुबालगे का सीगा है, जैसे गुड बेटर बेस्ट है ना, बेस्ट वाली फॉर्म सबसे अच्छी, दी बेस्ट कहते हैं ना। बेटर का मतलब दूसरे से ज्यादा, बेस्ट का मतलब सबसे बेहतरीन। तो फुरकान का मतलब बेहतरीन तरीके से दूध का दूध, पानी का पानी कर देने वाला। यानी हक और बातिल में जब मिक्स हो चुके हों, आपके लिए फर्क करना मुश्किल हो कि इनमें हक क्या है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे माश की दाल चने की दाल के साथ मिल गई, अब बैठ के अलग करो उनको। या बल्कि गंदुम के आटे में मकई का आटा मिक्स हो गया, अब आपसे इसी कहा इसमें मकई का अलग करो और गंदुम का अलग करो। अब आप रफुल-ए-दैन की दलाइल, रफुल-ए-दैन नहीं की दलाइल, आमीन की दलाइल नहीं, उसके सुनो उधर, उसकी सुनो, पागल हो यार। यही हो रहा है ना आजकल। अबे भाई मुसीबत में आ गए ना यार। उसकी सुनो वो बोल रहा है, उसकी सुनो वो बोल रहा है, उसकी सुनो वो बोल रहा है, उसकी सुनो वो बोल रहा है। हमारी सुनो तो हम पता है क्या कह रहे हैं, दोनों सही हैं। क्या ख्याल है? दोनों तरफ दलाइल है। जो ये कह रहे हैं ना कि सिर्फ मेरी दलील मजबूत है, दूसरे की बिल्कुल गलत है, खुदा की कसम वो झूठ बोल रहा है। वो क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। अगर ये तर्के रफुल-ए-दैन की दलील भी मजबूत ना होती तो उम्मत में आधे से ज्यादा तबका तर्के रफुल-ए-दैन ना करता। पूरा अहले मदीना और पूरा अहले कूफा, जो इल्म के उस जमाने के बहुत बड़े मरकज थे, वो रफुल-ए-दैन के तर्क पर जमा नहीं होते। तो करना भी है और नहीं करने वाली भी सुन्नत, बाकायदा सुन्नत है। दलाइल में अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं बता रहा हूं कि ये गाली लोग जो है ना, गुलूव करने वाले, इनमें तकवा नहीं है। तो आपने क्या किया? चीजें मिक्स हो गई हैं, फर्क नहीं महसूस हो रहा, बहुत मुसीबत हो गई इन दोनों को अलग करना। तो अल्लाह फरमाते हैं फुरकान, ऐसी सलाहियत पैदा करूंगा कि सिर्फ फारिक नहीं होगे, फुरकान बना दूंगा। फुरकान का मतलब दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला बना दूंगा। ऐसी क्लैरिफिकेशन तुम्हारे जरिए से हो जाएगी कि दूध का दूध और पानी का पानी।
बातिल और हक नजरियात मिक्स होते हैं, इसी वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की सलाहियत पैदा कर दूंगा। यहां तक समझ में आ गई? तो अगर आप तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करेंगे, एक मर्तबा शरीयत पे चलना शुरू हो जाएं, तो फिर आपको सही और गलत का समझ इंशाअल्लाह आना शुरू हो जाएगी। फिर आप ऊट पटांग दलाइल देके ना खुद उल्लू बनेंगे और ना लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे। खुद सलाहियत पैदा हो जाएगी, खुद बास चीजों में खुद मुफ्ती बन जाएंगे आप। खुद इतनी अल्लाह ताला मलका पैदा कर देगा आपके अंदर। तो वो क्या मलका पैदा हो जाता है कि जब इंसान तकवे की जिंदगी इख्तियार करता है, उसके सामने एक हदफ होता है। एक बात खूब याद रखें कि लोग आजकल कानून किसका फॉलो कर रहे हैं? यूरोप और अमेरिका का। उनकी जिंदगी में तकवा है? बोलो ना भाई, नहीं है। तो क्या वो सही फैसला कर सकते हैं? वो कभी भी नहीं कर सकते सही फैसला। लोग उनकी जहानत को देख रहे हैं कि यार जिसने मोबाइल इजाद कर लिया, जिसने कंप्यूटर बना लिया, वो कानून कैसे गलत बनाएगा। लोग इस चीज को देख रहे हैं। ओ भाई, मोबाइल बनाने का तकवे से ताल्लुक नहीं है, कंप्यूटर की इजाद का तकवा और लिल्लाहियत से ताल्लुक नहीं है। सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, इसका ताल्लुक किससे है? तकवे से। क्योंकि सही रास्ता हिदायत का रास्ता है, गलत रास्ता गुमराही का रास्ता है। अल्लाह ने सही रास्ता और गलत रास्ता समझाने के लिए तकवे को मशरूत करार दिया है कि तकवे की शर्त है, तकवा होगा तो पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। मोबाइल के लिए नहीं अल्लाह ने कहा, कारोबार के लिए नहीं अल्लाह ने कहा कि तकवा होगा तो दुकान में पैसे आएंगे, बिजनेस चलेगा। नहीं, वो तो साबिक सदर साहब का भी चल गया था। बल्कि जितना बड़ा झूठा होता है उसका बिजनेस उतना ही ज्यादा चल जाता है। दुनियावी तरक्की के लिए अल्लाह ने नहीं कहा कि तकवा इख्तियार करोगे तो दुनिया में तरक्की होगी। ये तो काफिरों को भी हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अंग्रेजों से मोबाइल ले लिया करें, वो अच्छे मोबाइल बनाते हैं। हमारे वाले क्या बनाएंगे? हमारे वाले तो अजीब सी चीजें बनाते हैं। वो कहते हैं ना, जापान ने, अमेरिका ने एक सुई बनाई, इतनी बारीक और मजबूत सुई थी। हालांकि जितनी बारीक होगी तो कमजोर होगी, लेकिन अमेरिका का कमाल था कि सुई इंतहाई बारीक और इंतहाई मजबूत। और चैलेंज किया कि इससे ज्यादा बारीक सुई इतनी मजबूत बना के दिखाओ। जापान ने चैलेंज कबूल किया और ना सिर्फ यह कि ऐसी सुई बना के दिखाई, बल्कि उसमें सुराख भी करके दिखा दिया। वरना सुई में सुराख करना आसान काम है, और इतनी बारीक सुई। अमेरिका बावला हो गया, यार ये क्या कर दिया। पाकिस्तानियों ने भी चैलेंज कबूल किया। उन्होंने उस सुई पे मेड इन पाकिस्तान लिख के दिखा दिया। सुराख करना फिर भी आसान है, लेकिन उस पे लिख देना कुछ इतनी बारीक सुई के जिस पे लिखने की जगह ही नहीं है, उस पे क्या लिख के दिखा दिया? मेड इन पाकिस्तान। तो क्या कह रहा था यार मैं, किधर चला गया? तकवे की तो बात। हाँ देखो, इन चीजों के लिए तकवा और लिल्लाहियत की जरूरत, ऐसे कमालात के लिए तकवा और लिल्लाहियत की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए तो फंटर होना चाहिए आदमी को। क्या ख्याल है? अब मसला ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसको धोखा ये हो रहा है कि जब हम पंखा उनसे लेते हैं, जापानियों से, एयर कंडीशन जापान का अच्छा समझा जाता है, और जनाब अल्लाह भला करे आपका, गाड़ियां वहां की अच्छी समझी जाती हैं। मौलवियों से हम गाड़ियां नहीं लेते, और गाड़ियों के बारे में मशवरे भी हम मौलवियों से नहीं लेते, बल्कि मौलवी हमसे खुद मशवरे ले रहे होते हैं। ठीक है ना? तो जब हर चीज हम उनसे ले रहे हैं, तो लाइफ स्टाइल भी हम उन्हीं से लेंगे। मौलवियों से क्यों लें हम लाइफ स्टाइल? ये मौलवी हमें बताएंगे ये सही है, ये गलत है। औरत घर की चार दीवारी में रहे, वो पर्दे में रहे, जॉब ना करे। जॉब करना किसकी जिम्मेदारी है? मर्द की जिम्मेदारी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? औलाद ज्यादा होनी चाहिए, अंग्रेज तो कह रहे हैं 2 होने चाहिए, मौलवी लोग क्या कह रहे हैं? ज्यादा होने चाहिए। इसी तरह इधर उधर आंख मटक्कानी मत करो, घरों में आओ, तलाक याफ्ता बेवा औरतों से निकाह करो। एक से काम नहीं चल रहा भाई, अगर औरतें फिर भी ज्यादा हैं तो 2-2 3-3 करो। अल्लाह कह रहे हैं ना, मैं थोड़ी कह रहा हूं। तो ये क्या बातें कर रहे हैं यार? अजीब अजीब फजूल किस्म की बातें शुरू कर दी हैं इन लोगों ने।
सूद नहीं खाओ, तिजारत करो तो पहले मौलवी साहब से पूछो हलाल है या हराम है भाई। इन मौलवी से पूछ पूछ के चलेंगे यार, ये तो कुछ करने नहीं देंगे। इनके तो अपने चंदे आ रहे होते हैं, नजराने आ रहे होते हैं, पता नहीं कहां से आ रहे होते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया भाई कहां से आ रहे हैं, हमें भी बताओ यार। कहता अबे इनके तो हदिये आ रहे हैं, नजराने आ रहे हैं, इस पे चल रहे हैं ये। हदिये नजरानों पे जो मौलाना लोग चलते हैं ना, वो रूहानी वाले होते हैं। आई बात समझ में? तावीज की दुकान खोल के बैठ जाओ, फिर देखो नोट छापो। तो ये तबसरे लोगों ने शुरू किए हुए, हम इनको फॉलो नहीं करेंगे। और उसमें करप्ट किस्म के मौलवियों की मिसालें भी दी जाती हैं कि इनको तो जलसों में तकरीर करना नहीं आती। एक साहब कह रहे थे, एक मौलवी साहब गालियां बहुत देते हैं, मशहूर हैं, सब जानते ही होंगे। गालियों में माशाअल्लाह क्या है, वो बहुत मशहूर है, PhD किया हुआ है, की हुई है उन्होंने गालियों में। तो मैं तो सुनता नहीं ना, क्लिप्स देखता हूं, कभी कभार कोई भूला बिसरा क्लिप आ जाता है तो चलो यार कहीं जा रहे हैं आप, चलो सुन लो। तो वो उनसे किसी एंकर ने पूछा कि आप जो गालियां देते हैं तो कुरान और सुन्नत में मना नहीं है गालियां देना? तो उन्होंने कुरान की आयत कोट की कि उसमें भी गालियां हैं माज़अल्लाह, हालांकि उसमें गालियां नहीं है। अब देखो, अपनी फोहश जबानी को पर इस्लाम का लेबल लगाने के लिए क्या कर दिया कुरान का। कुरान इतनी पाकीज़ा किताब है कि कुरान कोई भी फोहश लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। उसके लिए किनाया, कहीं जरूरत होगी तो क्या कहेगा, किनाया के अल्फाज इस्तेमाल करेगा, किनाया के अल्फाज। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, इशारतन किनायतन बात करेगा। तो और बहुत सारे मौलवी टाइप की चीजें मार्केट में चल रही हैं, और हम भी कोई बड़े आदमी नहीं है, लेकिन जो असल उलमा हैं, जो असल बुजुर्गान दीन हैं, लोग उन तक पहुंचते नहीं हैं। जब इलाज करना होगा तो अच्छे डॉक्टर की तलाश तो करेंगे बैठ के, मसला पूछना होगा, लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा तो अच्छे मौलवी की तलाश नहीं करेंगे। दो चार मौलवियों को देख के बोलेंगे अबे ये सब ऐसे ही है, अबे ये क्या है, अबे सब दुकानें चला रहे हैं, अबे सब 2 नंबर लोग हैं, अबे सबका। एक साहब ने मुझे कल कहा कुरान हदीस खुद पढ़ो, यूट्यूब पे कमेंट किए हुए थे, कुरान हदीस खुद समझो। ये मौलवी तुम्हें खुद से इसलिए नहीं समझने देते ताकि इनकी दुकानें कहीं बंद ना हो जाएं। मैंने कहा अगर ये मेरे सामने होते, मैं इनसे कहता कि ये ऐसे ही है जैसे मेडिकल साइंस की किताबें खुद पढ़ो, क्योंकि अगर ये डॉक्टर तुम्हें खुद से इसलिए पढ़ने देते ताकि डॉक्टरों की क्लिनिकें बंद ना हो जाएं। डॉक्टरों पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, हर फन के माहिरीन हुआ करते हैं। मसाइल के मामले में कुरान हदीस वाज़ो नसीहत के लिए तो खुद पढ़ें, फिकी मसाइल के लिए पढ़ें जरूर, लेकिन समझे किससे, उलमा से समझेंगे। तो डॉक्टरों पर तो इल्जाम नहीं लगाया जाता कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, हालांकि डॉक्टर क्लिनिक में पैसे भी लेता है और मौलवी बेचारा मसाइल बताने के पैसे नहीं लेता। क्या ख्याल है भाई, वो पैसे भी नहीं लेता, तो उसको दुकानें बंद होने का किधर से डर है। तो भाई अगर आपको गलत नजर आ रहे हैं तो इंशाअल्लाह सही भी आपको नजर आएंगे, लेकिन उलमा के सर पे सींग नहीं होते, आप उनसे दूर भागने की कोशिश ना करें। लाइफ स्टाइल उन्हीं से लें आप। देखो यूरोप अमेरिका में एक बहुत बड़ी खराबी है, उनका जो कानून है, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो गलत है, वो सही नहीं है। मैं आपको उस मुआशरे की एक सबसे बड़ी खराबी बताऊं कि उनके यहां जो चीजें 20 साल पहले नाजायज थी, जब वो नाजायज काम उनके मुआशरे में आम हो गए तो उन्होंने उन नाजायज चीजों को खत्म करने के बजाय उन नाजायज चीजों को हलाल करार दे दिया। ये सबसे बड़ी खराबी होती है किसी कानून की। गे सेक्स हराम था उस मुआशरे में भी, नफ्सियाती बीमारी समझा जाता था 1980 या उसकी दिहाई से पहले। ऐसे आदमी को डॉक्टरों के पास भेजा जाता था, बीमार समझा जाता था। लेकिन जब कौम का एक बहुत बड़ा तबका उसमें मुब्तला हो गया तो उसको क्या कर दिया उन्होंने, अलाउ कर दिया, अब वो बीमारी नहीं है। जिना उस मुआशरे में गुनाह समझा जाता था एक जमाने में, लेकिन जब इस कौम में जिना कसर, और जिस बच्चे का बाप ना हो उस बच्चे को वलदुज जिना समझा जाता था। यूरोप अमेरिका में भी, अंग्रेजों में भी ये कानून था। लेकिन जब वलदुज जिना बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, जिना वो नहीं रोक सके मुआशरे से, तो उस जानी को भी बच्चे का क्या करार दे दिया, बाप करार दे दिया। भाई मैरिड में और अनमैरिड में फर्क क्या हुआ। एक गलत बात को सही करने के लिए
कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक गलत कानून को सही करने के लिए 100 सही कानून को भी आपको गलत करना पड़ेगा। अब मैं हैरान होता हूं, मेरे पास लोगों की कॉल्स आती हैं, कहते हैं कि हम वहां क्या कर रहे हैं कि जी मेरी वाइफ है तो मुझे वो दूसरी वाइफ का वीजा नहीं दे रहे वो लोग। तो मैं कहता हूं फिर आप क्या कर रहे हैं? कह रहे मैं गर्लफ्रेंड शो करके ले आता हूं। भाई अजीब बात है यार, गर्लफ्रेंड 10 भी रखो और उनके साथ रातें भी गुजारो, उनसे औलाद भी हो गई, वो सब अलाउड है, हलाल है, और वो औलाद का भी वही राइट है, सब कुछ है, तो फिर फायदा है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। तो ये क्या है? इसलिए कि अब ये कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ बातें हैं, तो आप इन लोगों को फॉलो कर रहे हो, कह रहे हो इनसे हमने कल्चर सीखना है। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हमारे यहां लड़कियों में, खवातीन में जॉब का रुझान बहुत बढ़ रहा है। इतनी डेंजरस चीज है, इतनी खतरनाक चीज है कि इस पर आपको मौलवी ही बताएगा, या वो लोग जो उलमा से जुड़े हुए हैं, या वो जो दीनों मजहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जरूरी नहीं कि मौलवी ही हो, कोई भी दीनों मजहब से मोहब्बत करने वाला वो जानता है कि ये हमारे मुआशरे को तबाह कर रही है ये चीज। इसको वुमेन राइट्स से ताबीर किया जाता है, खवातीन के हुकूक, उनको भी जॉब का हक है। खुदा की कसम, खवातीन के हुकूक का बेड़ा गर्क हो जाएगा मुस्तकबिल में। अब तक जो हमारे मुआशरे का कल्चर चल रहा है, आपके 4 बीवियां भी हो, आपके दर्जनों बच्चे भी हो, सारी जिम्मेदारी किसके कंधों पे आती है? मर्द के। वो दिन रात एक करके अपनी बहनों को भी खिलाता है, अपने बीवी बच्चों को भी खिलाता है। नहीं खिलाएगा उसको ताने सुनने को मिलेंगे। औरत गिरबान पकड़ लेती है शौहर का। कितने मजे से मलका और शहजादियों की तरह औरतें हमारी घरों में अल्हम्दुलिल्लाह खाती, और मर्द क्या करते हैं? सारा दिन मेहनत करके उनको खिलाते हैं। ये जो जॉब का रेशो खवातीन में बढ़ रहा है, इसका नुकसान क्या होगा? मर्द क्या हो जाएंगे? आहिस्ता आहिस्ता अपाहज, चस्के लग जाएंगे मर्द को औरत की आमदन के। और अब ये चस्के लगना शुरू हो गए हैं। अब लड़के कह रहे हैं कि हमें बीवी चाहिए जॉब वाली, क्योंकि एक्चुअली गुजारा नहीं हो सकता और महंगाई बढ़ रही है, और एक्चुअली मसला है कि अभी ये हो रहा ड्रामेबाजी। जितनी माली फरावानी इस दौर के इंसान को है, इससे पहले कभी भी अपने बाप दादा से पूछो, उनको ये चीजें नहीं मिलती होंगी जो आपको मिल रही हैं। उलमा से सबक सीखो। कितनी थोड़ी थोड़ी आमदनियों में कितनी बड़ी बड़ी फैमिलियों को अल्हम्दुलिल्लाह खिलाते हैं। अल्लाह बरकत देता है माल में, जब अल्लाह के तरीके के मुताबिक चलोगे। और अगर बीवी से कमाना शुरू कर दिया, अल्लाह माल की बरकत छीन लेगा। मैं हैरान होता हूं इनके मुंह में निवाला कैसे उतरता है। एक खातून ने कहा, मेरी सास कह रही है कि कमाओ, जॉब करो, जॉब करो। सास कह रही है जॉब करो, क्योंकि बेटा अपना घर बहुत जरूरी है। इस आमदन में, जो मेरे बेटे की आमदन है, इसमें हम अपना घर नहीं बना सकते। मैं फिर मेरा मौलाना तारिक जमील साहब बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं, इनसे कहता हूं अखलाक के लिए उनके बयान सुना करो, वो ऐसी जज्बाती बातें नहीं करते। लेकिन मेरा मीटर क्या हो जाता है? शार्ट हो जाता है। फिर मैं फोन पे खरी खरी सुनाता हूं तो फिर वो बाज औरतें भी डर जाती हैं, मर भी डर जाते हैं। तमीज से बात तो करें भाई। मैंने उनसे कहा अपनी सास से बोलो मैं नहीं कमाऊंगी। बात आ रही है समझ में? वो कह रही है फिर वो तलाक की धमकियां दे रहे। मैंने कहा उनसे बोलो दे दो तलाक। औरत का शादी का बुनियादी मकसद ही है कि उसकी नान नफका पूरा हो। जब उस कमबख्त वो ही नहीं उठा रहा तो तूने उसके साथ रह के क्या करना है भाई? बुनियादी मकसद ही औरत क्यों शादी करती है, उसका एक बहुत बड़ा मकसद, मकासद में से एक मकसद ही होता है मुआशी कफालत। जब वो ही नहीं कर रहा तो छोड़ो ना, उसके मखंजू के पास रहने की क्या जरूरत है? उस बेशरम बेगैरत के पास शर्म नहीं आती? बीवी से कमा के जनाब उसके लुक में खा रहा है। गाड़ी खरीदने के लिए जाओ, बसों में जाओ, W11 इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत कराची में, उसमें जाओ ना। गैरत अगर खत्म हो जाए ना, हया खत्म हो जाए, असलाफ कहते हैं फफ़अल माशीता, फिर जो चाहे करो। फिर जाती घर भी होगा तो बोलोगे कि बेगम ये घर नाजमाबाद में है, डिफेंस में घर के लिए आपको इससे अच्छी जॉब तलाश करनी पड़ेगी। लेबल अच्छा लगाया जा रहा है, लेबल ये लगाया जा रहा है कि औरत जॉब करे ताकि मर्द की दस्तरस से, कैद से आजाद हो। याद रखो, औरत अगर मर्द की कैद से आजाद हो गई तो इसमें मर्द को नुकसान नहीं है, औरत को नुकसान है।
क्योंकि ये कैद गुलामों वाली कैद नहीं है, ये वो कैद है जिसकी वजह से आपको उसको खिलाना पड़ता है, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। अगर कैद से आजाद हो गई, मर्द कहेगा जाओ तुम भी आजाद और मैं भी आजाद, तो आजादी से मर्द जब जिंदगी गुजारेगा उसकी अय्याशी ज्यादा होगी। औरत जब आजादी में जिंदगी गुजारेगी तो उसको मोहब्बत देने वाला, उसको इज्जत के साथ खिलाने पिलाने वाला और उसको बीवी बना के रखने वाला और बच्चों की मां बनने वाली, जो उसमें उसको जो अल्लाह ने फजीलत दी है, इन तमाम नेमतों से क्या हो जाएगी? महरूम हो जाएगी। वो एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाएगी बस, जैसे कि ऑफिसेज में, दफ्तरों में हो रहा है। हमारे पास हर किस्म के तबके की कॉल्स आती हैं, लोगों से राब्ते होते हैं। जो जॉब करने वाली खवातीन है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आप किसी पर बदगुमान ना हो, हर तरह की अच्छी बेचारी मजबूरी में भी करती हैं, मजबूरी में भी करती हैं। जब जाहिर है नहीं चौर जिम्मेदारी उठा रहा तो मजबूरन करनी पड़ती है उनको, जो मजबूरी में कर रही है एक अलग बात है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कल्चर क्या है, गलत है, इससे हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो जाएगा। लोग कहते हैं तरक्की नहीं होगी, अव्वल तो ये बात गलत है। तरक्की होगी इसलिए कि आपके पास जो वैकेंसीज हैं वो मर्दों के लिए, मर्द बेरोजगार फिर रहे हैं, उन वैकेंसीज में पहले मर्दों को भर दो आप, फिर अगर कुछ जॉब रह जाए तो फिर आप उनमें खवातीन को ले आए। मर्द बेरोजगार फिर रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रही और खवातीन को धड़ाधड़ जॉब्स दी जा रही हैं। मुझे याद है मैं पहले जाया करता था गुलशन मेहमार, आज से 15-20 साल पहले, तो ऐसे कोई नजर नहीं आती थी सुजुकियां जिसमें लड़कियां भर भर के जा रही हों जॉब के लिए। अब हम जाते हैं तो सुजुकियां में जो वर्कर्स हैं बेचारी फैक्ट्रियों में जॉब करने वाली, गाड़ियां भरी हुई होती हैं। सुबह सुबह लड़कियां घरों से क्या कर रही हैं? इनका काम क्या है? फैक्ट्री में जाके बोतलों के ढक्कन लगाना, पैकिंग करना। ये घटिया काम उन औरतों से लिए जा रहे हैं जो बेचारी घरों की जीनत थी, जो पर्दे के साथ भाइयों की जो है ना वो उनकी हिसार में रहा करती थी और भाई इनके निकाह की फिक्र किया करते थे, इज्जत के साथ रुखसत कर दिया करते थे। ये किसकी जीनत बन गई? फैक्ट्रियों की। और फैक्ट्री के मालिकान लड़कियों की जॉब को लड़कों पर तरजीह देते हैं, इसलिए कि लड़कियां कम पैसों में काम करने पर आमादा हो जाती हैं, जॉब करने पर आमादा, तनख्वाह कम है और फड्डेबाजियां उसमें क्या है? कम है। और इनके जो हड हराम अपाहज भाई पड़े हुए हैं वो क्या, वो घर में वो बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, वो चर्च पी रहे हैं, वो सुट्टे लगा रहे हैं। और फैक्ट्री का मालिक सिर्फ अपने नफे की लालच में कि मैं तरक्की कर सकूं, और एंटरटेनमेंट के भी तो मौके मिलेंगे ना उसको। मैं उस फैक्ट्री के मालिकान पर मुझे एतराज नहीं होता, मुझे उन भाइयों पर एतराज होता है जो अपनी बहन को सुबह सुबह जॉब के लिए फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। इतने घटिया काम आप अपने घर की औरतों से ले रहे हो यार। तालीम के शोबे में कि मैं खिलाफ नहीं हूं, चलो डॉक्टर बन जाती हो या कोई कोई ऐसा काम जो खवातीन ज्यादा अच्छा कर सकती हैं। मेडिकल के बाद शोबे ऐसे हैं जहां खवातीन की जरूरत है। आपने उनको फैक्ट्री में क्या करा दिया? किस काम पे लगा दिया? वही औरत जब घर में अपने शौहर की खिदमत करती है तो ये जुल्म है, अपने बच्चों की खिदमत कर रही है तो जुल्म है। वो फैक्ट्री में जाके उसकी खिदमत कर रही है जो इसका कुछ भी नहीं लगता, उसके लिए जनाब वो सारे काम कर रही है वहां जाके। ये औरत के साथ नाइंसाफी है, ये औरत के हुकूक के नाम पे औरत के इसका दिवालिया ही है, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो आप। और याद रखो, अगर हमारे हुक्मरानों ने इस पे अभी कंट्रोल नहीं किया तो हमारा मुल्क यूरोप की तरह तबाह बर्बाद हो जाएगा। उनकी तरक्की को मत देखो, उनके खानदानी निजाम को देखो कि तबाह बर्बाद हो गए हैं वो। औरत तरसती है वहां मर्द की मोहब्बत के लिए, उसे मर्द की मोहब्बत नहीं मिलती। हमारी औरतें खुदा की कसम अय्याशी कर रही है घरों में। वो हमारा मीडिया है जो एक नेगेटिव पहलू को उछाल के पूरी दुनिया में